आइए स्टार्ट करते हैं जो वीकली करेंट अफेयर्स है 23 जून से लेकर 27 जून 2020 का। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत और जिस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमज़ोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है, तो फ्रांस ने। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शरणार्थी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, यहाँ पे किस दिन मनाया जाता है, मिसप्रिंट है, या 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना जो एस्टोगोडन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है, तो उत्तर प्रदेश सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना एस्टोगोडन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है। और आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है कि हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीति संबंधों के चलते चीन द्वारा जिस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है, वो बांग्लादेश को। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के मद्देनज़र वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93वें अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो 2 माह के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने PMC बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है, तो 6 माह के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है कि रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया। जी हाँ, उस रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर थे राजेंद्र गोयल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देखिए इसका जो पूर्व RBI जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, उनको NIPFP का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो जीत सिंह नेगी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माली गणराज्य ने NTPC को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया है, तो 500 मेगावाट का। और नेक्स्ट चलते हैं कि किस देश के इस्लामिक जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा, ईरान ने। और नेक्स्ट चलते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने को स्वीकृति दे दी है, यानी कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया है, स्वीकृत कर दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड यानी कि AHIDF की स्थापना को मंजूरी दे दी है, यानी 15,000 करोड़ रुपए की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, तो हरियाणा ने। और नेक्स्ट चलते हैं कि यह है क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ पालन को लाभप्रद बनाने और गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है, तो छत्तीसगढ़ ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को नियुक्त मेज़बानी मिली है, यानी न्यूजीलैंड को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितने तारीख तक रद्द कर दी है, 12 अगस्त तक, 12 अगस्त 2020 तक।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? यानी 4125 करोड़ रुपए का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एकटू खेलो और एकटू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है, यानी त्रिपुरा ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी UNRWA को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? यानी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो भारत ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता? तो अमर्त्य सेन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटे राशि का कर्ज ले रखे करदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज की सहायता देने को मंजूरी दी है? तो 2% का। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो राहुल द्रविड़ ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? पश्चिम बंगाल ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो श्री कृष्ण मंदिर की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हैं संजय कुमार को महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? तो अमेरिका ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि यानी ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है? चीन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटित किए हैं? तो 2000 करोड़ रुपए का भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए 50,000 यानी मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है? तो 2000 करोड़ रुपए का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? तो झारखंड राज्य सरकार ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी जो बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? वसीम जाफर को। और नेक्स्ट है कि जिस जहाँ है वो मिसप्रिंट हो गया है, ये किस है या किसका? तो क्या कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? ये इम्पोर्टेंट है, असम ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो वो है 5.4%। और नेक्स्ट है कि वह देश जिसने हाल ही में अपने वायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी BDS के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? चीन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है।
और नेक्स्ट है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। देखिए इसका है कि 3.1% का जो क्रेडिट रेटिंग है गिरेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए ये है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी MCL ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है। तो उड़ीसा ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो जिम्बाब्वे को विजय खंडूजा का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है कि विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी। तो वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। और नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की मंजूरी की। बांग्लादेश को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है। तो 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किया जाता है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। तो जापान ने। और नेक्स्ट है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। तो देखिए भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन के उपकरणों पर रोक लगा दी है। और नेक्स्ट है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं। तो वो 9वें स्थान पे। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में यानी कोविड-19 टेस्टिंग करने की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में कोविड-19 की टेस्ट करने की घोषणा की है।